भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने तालू चाटा है अंग्रेजों का, और उन्हीं का नस्ल है जो आज देश को बर्बाद करने में लगे हैं। उसे तोड़कर आप देख सकते हैं कि महिलाएं किसी भी तरह से पीछे हटने को उतारू नहीं है। ये सरासर सरकार की जो नीतियां हैं, एक तरफ नशे का विरोध करना, दूसरी तरफ खुद अफीम की पैदावार करना। शांति धाम का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, आज उसे अफीम का गढ़ कहना जाता है, भाजपा ने कहलाने पे मजबूर कर दिया है। ये विष्णुदेव सरकार के संरक्षण में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल नशा परोसने का काम कर रही है। देखेंगे कि इस तरफ जो पुलिस की तरफ से रास्ते को रोकने का प्रयास किया गया था, उसे तोड़ने का, उसे हटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और देखिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है, पूरे हमको लगता है कि ये अफीम का हिस्सा पैसा सरकार के मंत्रियों तक जा रहा है, तब इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने इससे पहले आज तक कभी अफीम की खेती की बात कहीं सुनी थी क्या? नहीं सुनी थी ना। आज ये अफीम की खेती की बात कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के 2-2.25 साल के राज में छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ कर रहा है ये विष्णुदेव साय की सरकार। देखिए एक बार और कैसे पुलिस और महिलाओं इस बार जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाएं आगे हैं। ये तो प्लास्टिक में दारू बेचने लग गया। 30 जनवरी को माननीय कहे जाए, परम पिता कहा जाए, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि का दिवस, उस रोज ये शराब भट्टी खोल के रखा था विष्णुदेव सरकार। वो हमको क्या बताएगा जो अंग्रेजों का तालू चाटते थे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आपको तस्वीर में एक पोस्टर दिख रहा होगा, अफीम माफिया होश में आओ, होश में आओ। ये पोस्टर पकड़े हुए दुर्ग में एक बच्चा खड़ा हुआ है, और उस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस और नोक-झोंक भी हो रही है। एक तरफ बैरिकेडिंग से रास्ते को ब्लॉक किया गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे उस बैरिकेड को तोड़कर नीचे गिराकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने जोश का परिचय देते हुए यहाँ भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प जो है जारी है। हालांकि पुलिस उस तरफ से लगातार बयान कर रही है कि कानून व्यवस्था को आप लोग हाथ में मत लीजिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार भिड़े हुए हैं। इस भीड़ में पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी हैं, और आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स पे लिखा हुआ है, हाय हाय महंगाई की मार, देश की गृहिणी को महंगाई से राहत दो। इस तरह के पोस्टर महिलाओं ने अपने हाथ में ले रखे हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप देखेंगे कि इस तरफ जो पुलिस की तरफ से रास्ते को रोकने का प्रयास किया गया था, उसे तोड़ने का, उसे हटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और देखिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताएं भी काफी जोश में। एक युवक जो ऊपर चढ़ गया है, अभी देख सकते हैं। लगातार पुलिस प्रशासन को मुर्दाबाद कहने का भी नारा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, और एक विवाद की स्थिति, एक नोक-झोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ पर लोगों के बीच में। पुलिस प्रशासन हालांकि अपना काम कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि यह बहस या नोक-झोंक कितने देर तक चलती है, और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी की जा रही है भाजपा के खिलाफ। जो आपको पता होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 जगह अफीम की खेती का मामला सामने आया था। उसके बाद आज कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का फैसला लिया। अभी कुछ देर पहले भिलाई में भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। अभी हम दुर्ग में मौजूद हैं, यहाँ भी लगातार भाजपा कार्यालय को घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। एक तरफ आप देख सकते होंगे कि उस तरफ सीट से पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है, और दूसरी तरफ पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए घेराबंदी करने के लिए पहुंच गए। देखिए एक बार और कैसे पुलिस और महिलाओं इस बार जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाएं आगे हैं, और पुलिस के साथ झड़प हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा अभी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? ये सरासर सरकार की जो नीतियां हैं, एक तरफ नशे का विरोध करना, दूसरी तरफ खुद अफीम की पैदावार करना, इस दोहरी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग भाजपा भवन कुछ कर रहे हैं। क्या इरादा है आज पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़कर? आप देख सकते हैं कि महिलाएं किसी भी तरह से
पीछे हटने को उतारू नहीं है। महिलाएं बढ़ चढ़कर, महिला कार्यकर्ता हिस्सा ले रही हैं और पुलिस बल भी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। महिलाएं बार-बार, कार्यकर्ता बार-बार आगे जाते हैं और पुलिस उन्हें लगातार पीछे करती है। ये झड़प लगातार चल रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से आप देखेंगे सीएसपी साहब लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एक माइक लगाया गया है, उसके द्वारा बार-बार वो पीछे हटने की अपील कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, इस तरह की अपील लगातार सीएसपी साहब कर रहे हैं। तो कुछ युवा साथी भी इनसे बातचीत करते, क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, आज छत्तीसगढ़, आज कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो लगातार अफीम की खेती जो के बाद निकली उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो शांति धाम का कटोरा कहा जाता है जिस छत्तीसगढ़ को, आज उसे अफीम का गढ़ कहना भाजपा ने कहलाने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा सरकार की मिलीभगत से छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, पहले दुर्ग में, बलरामपुर में और अभी एक जगह और। लेकिन भाजपा के लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने भी इसको संरक्षण दिया था। भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने इससे पहले आज तक कभी अफीम की खेती की बात कहीं सुनी थी क्या? नहीं सुनी थी ना। आज ये अफीम की खेती की बात कहाँ से आ गई? इसका स्पष्ट रूप से है कि भाजपा सरकार लगातार नशे को बढ़ावा दे रही है। भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, यहाँ तक देश के प्रधान के में भी भाजपा लगातार नशे के संरक्षण देते आ रही है। कार्यालय का घेराव करने तो आप लोग पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और कैसे नशे का काम है, सीधा उसको फांसी की सजा देना चाहिए, और इससे तो मैं नहीं बोल सकता कुछ। ये विष्णुदेव सरकार के संरक्षण में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल नशा परोसने का काम कर रही है। हम तो विष्णुदेव सरकार से आप पूछना चाहते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता होना जरूरी है क्या अफीम की खेती करने के लिए? भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं अंकल कि कांग्रेस भी नशा परोसा करती थी, ऑनलाइन डिलीवरी करती थी। हमें बता दे वो कहीं पर ऑनलाइन डिलीवरी, ये तो प्लास्टिक में दारू बेचने लग गया। 30 जनवरी को माननीय कहे जाए, परम पिता कहा जाए, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि का दिवस, उस रोज ये शराब भट्टी खोल के रखा था विष्णुदेव सरकार। वो हमको क्या बताएगा जो अंग्रेजों का तालू चाटते थे? उनको क्या पता है कि देश कौन अंग्रेजों का तालू चाटता? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने तालू चाटा है अंग्रेजों का, और उन्हीं का नस्ल है जो आज देश को बर्बाद करने में लगे हैं, नशे का व्यापार करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता था वो, और उसके खेत में अफीम पाया गया और कई जगह अफीम पाया गया। देख सकते हैं कि एक बार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बैरिकेडिंग को से आगे बढ़कर उस तरफ कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए उस तरफ पहुंच गए। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है, कानून हाथ में ना लिया जाए, इस तरह की अपील की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं, लगातार पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं। लगातार झड़प हो रही है पुलिस के साथ, लेकिन एक मिनट, ये अमित शाह और कुछ युवा भी है लगातार। देखिए, भूपेश बघेल जी के समर्थन में भी यहाँ नारे लग रहे हैं। एनएसयूआई के अमित शाह कर रहा है गृह मंत्री। क्या कह रहे हैं अंकल? भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह अब देखिए कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे पुलिस की झड़प हो रही है। लगातार पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है उसे कांग्रेस के कार्यकर्ता भेदना चाहते हैं। और कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में भाजपा के सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है और पूरे हमको लगता है कि ये अफीम का हिस्सा पैसा सरकार के मंत्रियों तक जा रहा है, तब इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां भी अफीम मिल रहा है भाजपा के नेताओं के खेतों में मिल रहा है, भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें पूरा संरक्षण सरकार का कार्रवाई अगर जब तक भाजपा नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पूरा ऐसा आंदोलन करते रहेगी। आप लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग उल्टा कह रहे हैं कि आप लोग भी नशे को संरक्षण दिया। आप लोग भी मतलब क्या आप मान रहे हो? भाजपा मान रही है क्या? हाँ, भाजपा तो लगा, भाजपा के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। भाजपा की अगर हैसियत है ना तो अपनी गलती को पहले मान ले, दूसरे घर में बाद में देखे, पहले खुद के घर में देख ले क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर मैं बताऊंगा। आप ही आना भैया, आप ही के चैनल को मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं। पहले अगर उनकी हैसियत है तो अपनी गलती को मान ले। वो तो अपने पेज में भी डाले हैं, आरोपी अफीम का पकड़ा गया तो जिलाध्यक्ष आरोपी था, आप मान रहे हो ना, भाजपा मान रही है। यहाँ पर देखो अफीम की खेती हो रही है, 3 जिले में अफीम की खेती हो रही है। ये पूरी साजिश के हिसाब से चल रहा है और ये पूरा व्यवसाय है। ये सरकार पूरा व्यवसाय कर रही है, ये रोजगार देने की बात नहीं कर रही है, ये सिर्फ व्यवसाय कर रही है और कुछ नहीं कर रही है।
और आप देख रहे हैं कि अभी गैस का, एलपी का, एलपीजी का, सबका रेट बढ़ते जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले में भाजपा कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया। दुर्ग में भी आज वही कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल उद्देश्य घेराव का, कार्यालय घेराव का बीजेपी की इसलिए है कि शराब बंदी अलग बंदी न करके और नए सिरे से अफीम की खेती अभी जो पकड़ में आई है समोदा में, उसके 2-3 दिन के बाद बलरामपुर में हमारा स्पष्ट मांग है कि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर अफीम की खेती या अन्य नशे के कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। एक लोगों को अरेस्ट करने से, 1-2 निरीह कार्यकर्ता मजदूर को अरेस्ट करने से नहीं होगा। बीज कहाँ से आया, फसल कहाँ से आया, पौधे कहाँ से आया, लगाने का काम कौन किया, दवाई खाद पानी कौन डाला, तोड़ने का काम कौन किया, तोड़ के उसको बेचे कहाँ, वहाँ किस कारखाने में अफीम बनाया जाता है, ये सब जांच का विषय है। और राजस्व विभाग को भी इसमें गिरदावरी हर साल होता है कि कहाँ पे किसान धान बोया है, कितने एकड़ में, कितने में गन्ना लगाया है, कितने में सब्जी लगाया है, तो उनके द्वारा 3 साल में क्यों पकड़ में नहीं आया। तो राजस्व पुलिस विभाग की इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। तो बिना सरकार के संरक्षण के ये संभव नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मांग है। किसकी लापरवाही सामने आ रही है? आप लोग सरकार की लापरवाही है, सीधी बात, कि उनके राजस्व विभाग के नज़र में नहीं आया, पुलिस के LIB में नहीं आया, बिना सरकारी संरक्षण के दबाव के नहीं हो सकता। क्या कांग्रेस आने वाले समय प्रदेश भर में और प्रदर्शन करने वाली है? पूरे प्रदेश में ये हो रहा है और कार्यवाही नहीं होगी तो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेतागण इस पर चर्चा करके आगे निर्णय लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप लोग देख रहे हैं अफीम की खेती हो रही है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश जो है, आज उसको नशे का प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता या बड़ा नेता, रसूखदार नेता 10 एकड़ में अफीम की खेती करता है, आखिर वो बीज कहाँ से लाया, बोया कब, कैसे उसकी पैदावारी कर रही है, उसका चिट्टा निकाल के कहाँ बेचा गया, कहाँ वो बेच रहा है, उसका प्रसंस्करण कहाँ हो रहा है। क्योंकि हम कोई भी फसल अगर उगाते हैं तो स्वाभाविक बात है उसकी बेचने का पहले ही हम जगह देखते हैं कि कहाँ बेचा जाएगा। अब ये कहीं न कहीं इनका जुगाड़ होगा बेचने का, तब जाके वो इस खेती को कर रहा है। मैं तो ये बोलूँगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति आज ये कर दी है। पहले हम दूसरे प्रदेश को सुनते थे उड़ता करके, आज भारतीय जनता पार्टी के 2-2.25 साल के राज में छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ कर रहा है ये विष्णुदेव साय की सरकार ने। लगातार पकड़ा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अनावरी रिपोर्ट ऐसे होता है, हर साल पटवारी बनाता है, उसके अलावा डिजिटल सर्वे होता है, क्रॉप का, फसल का डिजिटल सर्वे होता है। क्या डिजिटल सर्वे में नहीं पकड़ाया? गिदौरी में क्या है? गिदौरी में तो इन लोगों ने दिखा दिया मक्का और ज्वार दिखा दिया, एक जगह आपका कहा जाए गेहूँ दिखा दिया। भाई ये अफीम का खेती क्यों नहीं दिखा? और ये जो बोल रहे हैं, गिदौरी रिपोर्ट जो आई है वो अभी 2024-25 में 24-25 से ये खेती किया जा रहा है। अधिकारियों से जब मैंने, वरिष्ठ अधिकारियों से जब मैंने कल बात किया कि गिरदावरी रिपोर्ट बताइए करके, तो उनका कहना यही है कि मैं ये भी पूछा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहा है कि हमारे सरकार में हुई है ये खेती, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अधिकारियों ने बताया कि अभी 1-1.25 साल से ये खेती हो रही है। उसके पहले यहाँ धान और गेहूं की खेती होती थी। ये SDM लेवल के अधिकारी से जब मैंने फ़ोन किया तो इस बात को बताया। क्या लगता है छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके इस मामले को शांत कर दिया जाए? देखिए, इन लोग कर वही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे है, पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब तक के शांत नहीं बैठेगी, जब तक के बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक के शांत नहीं बैठेगी। और मैं तो पूछना चाहूंगा कि कौन विधायक मंत्री इनके साथ है, उसका भी पता करना चाहिए। तीसरा खेत भी पकड़ा है बलरामपुर में जी, 1.5 एकड़ का खेत पकड़ा है। इसके पहले 5 एकड़ का बलरामपुर में, उसके पहले दुर्ग से शुरुआत होती है। 10 एकड़ का भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश स्तरीय नेता के बाड़ी में उसके खेत है।